Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the potential energy of a 2 kg particle free to move along the x-axis is given by Vx is equal to x to the power 4 by 4 minus x square by 2 joule. Okay, the total mechanical energy of the particle is 0.75 joules given है. The maximum speed of the particle in meter per second is okay. हम यहाँ पर maximum speed of the particle find out करनी है. Okay, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. The key concept of this question is इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, तो वी कैन राइट डाउन दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट. ये क्या इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है? आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ ओवर पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी का जो सम है ये क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है. और मैं इसको एम ई लिख रहा हूँ. एम ई यानी कि आपका मैकेनिकल एनर्जी की ये इन दोनों के इक्वल होगी. ओके, तो ये आपका क्या है? दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है. ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन में बोला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 केजी पार्टिकल. पार्टिकल का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 2 केजी गिवन है. इज फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का अलोंग फ्री टू मूव है. और हमें वी एक्स दिया. वी एक्स क्या आपका देखिए पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है. क्या देखा? वी एक्स यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें गिवन है. कितना देखिए? एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 जूल. ओके, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, अब हमसे बोला है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो आपकी 0.75 जूल है. तो हमें मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल बतानी है. तो देखिए बच्चों मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? आपके यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है यानी कि आपकी टोटल एनर्जी ई यानी कि इसको मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हैं, ये आपकी किसके इक्वल होगी? ये आपकी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ ओवर पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी. ओके, देखिए इसने क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि मैक्सिमम स्पीड निकालनी है. मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब हो सकती है? जब आपकी देखिए टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी लीस्ट होनी चाहिए. तो हमें निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट कितनी होगी. कितनी पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना. ओके, और हमें क्वेश्चन है वी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है. ओके, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है. ओके, तो देखिए अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगाते हैं. ओके, किसी भी फंक्शन का हम क्या करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं. कैसे करते हैं? हम इसको डीवी बाई डी एक्स को इसके जीरो के इक्वल रखते हैं. क्या करेंगे? डीवी बाई डी एक्स को इसके जीरो के इक्वल रखेंगे. और यहाँ पर हम क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएट फाइंड आउट कर लेते हैं. डी स्क्वायर भी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर. ये अगर आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाता है इट विल रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द मिनिमा. और अगर इसका डबल डेरिवेटिव आपका क्या आता है? अगर आपका इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव आता है तो इट विल रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा. ये क्या करता है? आपको मैक्सिमा की कंडीशन देता है. ओके, हमें कौन सी कंडीशन फाइंड आउट करनी है? हमें यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. तो हम ये कंडीशन को यहाँ पर फॉलो अप करेंगे. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ओके, तो पहले हम यहाँ पर डीवी बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं. डीवी बाई डी एक्स देखिए कितना होगा यहाँ से? एक्स की पावर 4 1/4 आपका कॉमन हो जाएगा. एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स. कितना हो जाएगा आपका? 4x क्यूब हो जाएगा. माइनस ऑफ 1/2 को कॉमन ले लीजिए. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा. तो इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये आपका क्या आ गया? डीवी बाई डी एक्स. ये क्या आ गया आपका? डीवी बाई डी एक्स. ओके, अब देखिए इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं. देखिए एक्स क्यूब माइनस वन के क्या क्या रूट होंगे? एक्स को आप कॉमन ले लीजिए. कितना बचेगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो देखिए एक्स की यहाँ पर से दो वैल्यू आ रही है. एक आती है जीरो और एक आ रही है आपकी प्लस माइनस वन. कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? जीरो आ रही है और एक आपकी क्या आ रही है? प्लस माइनस वन आ रही है. ओके, तो देखिए अब आप क्या कीजिए. देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करें. इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियली फाइंड आउट करना है ना सीधे. तो आप क्या कर लीजिए, जो आपको एक्स गिवन है इस एक्स को, जो आपकी एक्स की यहाँ पर वैल्यूज आ गई है डीवी बाई डी एक्स की जो वैल्यूज आ गई है, इसको आप पोटेंशियल वाले फंक्शन पर रख लीजिए. ओके, सीधे यहाँ पर ये रख लीजिए. ओके, हम सीधे रख सकते हैं यहाँ पर जीरो और प्लस माइनस वन को. देखिए जब आप जीरो पुट करते हैं वैल्यू वी एक्स के फंक्शन में, इस फंक्शन में अगर वी एक्स में जीरो पुट करेंगे तो वी एक्स आपका कितना के जीरो आ गया. पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स की वैल्यू अगर देखें हम प्लस वन पुट करें. ओके, एक्स की जो हम प्लस वन अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/2. तो ये आपका 1/4 माइनस 1/2 का माइनस 1/4 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? माइनस 1/4. और सिमिलरली अगर हम एक्स की जो यहाँ पर देखिए माइनस वन पुट कर रहे हैं. ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस वन पुट करेंगे तो देखिए क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पर आपकी इवन पावर है तो कोई फर्क नहीं आएगा, माइनस 1/4 ही आ जाएगा. ओके, तो देखिए यहाँ से देखिए आपका एक्स प्लस वन के करस्पॉन्डिंग भी प्लस 1/4 आया है और माइनस वन के करस्पॉन्डिंग भी आपका माइनस 1/4 है. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि प्लस वन और माइनस वन के करस्पॉन्डिंग आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी. और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं? वी मिनिमम. कितनी वैल्यू है इसकी? -1/4. हमें यही तो चाहिए थी. हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी मिनिमम होनी चाहिए. अब देखिए
अब हम देखिए इस पर लिखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्वेश्चन की हमें गिवन है कितनी, 0.75 जूल्स। ओके, तो हम इसको पुट कर लेते हैं, 0.75 जूल्स इज इक्वल टू अवर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी मिनिमम होनी चाहिए कितनी आपकी, -1/4 है। वी मिनिमम कितनी देखें यहाँ से आपकी, वी मिनिमम आपकी है -1/4, हम इसको लिखेंगे क्या, -1/4 हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए ये आपका इसको हम यहाँ से हम देखिए काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.75 तो आपका क्या है, लेफ्ट साइड में है, प्लस इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, प्लस इधर जाएगा तो आपका 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी आपकी, 1 जूल। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और हमें यहाँ से मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गिवन है कितनी, 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास आपका 2 है इंटू वी, वी भी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, और वी स्क्वायर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी जो यहाँ से आएगी आपकी, वो कितनी आएगी आपकी, +1 मीटर पर सेकंड आएगी। कितनी आएगी आपकी, 1 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्पीड पूछा उसने। ओके, वेलोसिटी तो आपकी +-1 आएगी, लेकिन हमसे स्पीड पूछा है, स्पीड यानी कि मॉड पूछा है, तो वी मैक्स का जो मॉड होगा वो कितना आएगा आपका, 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड हमसे पूछा है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 1 मीटर पर सेकंड। और जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा आपको, 1 के इक्वल होगा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।